जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खारिज की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला मासूम बच्चा शहीद। ISPR के मुताबिक खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर 21 अप्रैल को कार्रवाई की गई। हलाक खारिज का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खारिज से था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। हलाक दहशतगर्द मुतादा दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहे सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की फितनल खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। कहा, दहशतगर्दी की आफियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां काबिल फख्र हैं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा, पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। मासूम 10 साला बच्चे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, अहले खाना से ताज़ियत। ईरान के खिलाफ जंग में जोहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने रवायती जंग से ही उन्हें खत्म कर दिया। जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक। कहा, ईरान से फौरी मुआहदा कर सकते हैं लेकिन कोई जल्दी नहीं। हमारे पास वक्त बहुत है, ईरान के पास खत्म हो रहा है। हम मुस्तकिल मुआहदा चाहते हैं। डील की सूरत अब्दा हुर्मस खोल दी जाएगी। जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को थोड़ा लोड किया है लेकिन अमरीकी फौज उसे एक दिन में ही खत्म कर सकती है। नहीं जानते ईरान में लीडर कौन है। एतदाल पसंद और सख्त गिरोह अंदरूनी इंतशार का शिकार है। एतदाल पसंद है ना शिद्दत पसंद। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, रहबर मुआज़िम की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारे को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दे दिया। बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमायनी है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, मैदान जंग हो या सिफारतकारी मुकम्मल मरबूत महाज है। ईरानी पहले से कहीं मुत्तहिद है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि कश्तियां और जदीद ज़ेर-ए-आब ड्रोन्स अमरीकी जहाजों की तबाह के लिए तैयार हैं। अगर अमरीकी जहाजों ने हद पार की, अमरीका ने नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर एक और जहाज कब्जे में ले लिया। महकमा जंग के मुताबिक भी जहाज बहरीन में ईरान से तेल लेकर जा रहा था। अपने हुर्मस की मुकम्मल सफाई में 6 माह लगने की खबरों पर पेंटागन अमरीकी मीडिया पर बरस पड़ा। खबरों को गलत, नामुमकिन और नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया। तर्जुमान शॉन पार्नल कहते हैं, खुफिया ब्रीफिंग की मालूमात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसराइल की ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने की धमकी। वजीर दिफा इसराइल कार्टिस कहते हैं, अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इशारा मिलते ही खामनाई के पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। इस बार ईरान पर हमला मुख्तलिफ और मुहल्लिक होगा। सबसे ज्यादा तकलीफ दे मकामात पर तबाहकुन जरबे लगाई जाएंगी जो ईरान की बुनियादें हिलाकर रख देंगी। अपने हुर्मस पर आए टूल टैक्स से ईरान को पहली आमदन मौसूल। नायब स्पीकर हामिद रजा कहते हैं, रकम मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करवा दी गई। ईरान पर हमलों के खिलाफ ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसिल को खत लिखा। 5 ममालिक ने अमेरिका को अपनी सरजमीन और फिजाई हदूद इस्तेमाल करने दी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईरान का इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाली सहाफी उम्मुल खैल को खराज तहसीन। तर्जुमान वजारत खारिजा इस्माइल बकई कहते हैं कि सच बोलने की सजा खामोशी से नहीं हो सकती, दुनिया को फौरी इक़दाम करना होगा। इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्तों की तोसी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर की मेजबानी का मुंतज़िर हूँ। ओवल ऑफिस में इसराइल और लबनान के सफीरों से मुलाकात बहुत अच्छी रही। लबनान के साथ है ताकि वो खुद को हिज़्बुल्लाह से महफूज रख सके। ईरान और अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने की तैयारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए कोशिशों का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मशरक़ी वुस्ता में पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है ईरान और अमेरिका को जल्द मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से राब्तों पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मशरक़ी वुस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने खिते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। गैर मुल्की एजेंसी AP के मुताबिक अमेरिका ईरान कशीदगी कम कराने के लिए चीन की कोशिशें जारी रहें।
चीन आलमी ताकत के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका की पुरानी इत्तेहादियों के साथ कशीदगी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरान और अमेरिका के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के डेडलॉक के खात्मे की कोशिशें। पस पर्दा राब्तों का सिलसिला जारी। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के बदस्तूर सख्त इंतजामात बरकरार। रेड जोन में वाक़ तमाम सरकारी और निजी दफातर आज भी बंद। पाक सेक्रेटेरिएट भी बंद। मुलाजमीन वर्क फ्राम होम कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में भी आज छुट्टी है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब की रकम वापस कर दी। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक स्टेट बैंक ने 23 अप्रैल को अबूज़ेबी फंड बराए तरक्की को रकम वापस की। गुज़िश्ता हफ्ते $2.45 अरब की रकम वापस की गई थी। मजमूही तौर पर $3.45 अरब के डिपॉजिट की अदायगी मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,67,000 की सतह से नीचे आ गया। 1,64,977 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। फील्ड मार्शल का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़्म दोहराया। कहा, भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कश्मीर हमारी शरक थी और शरक रहेगी। भारतीय गासिब फौज के खिलाफ बरसरे पिकार मसलूम कश्मीरी अकेले नहीं। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान का भारत से सिंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ खत जमा। सिंतास मुआहदे की मअतली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारत की कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा करा। सिक्योरिटी कौंसिल से मुदाखलत की अपील। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि खत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जमा कराया गया, जिसमें मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा करते हुए कहा गया है कि भारत से बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। मसला कश्मीर खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। मसला कश्मीर के हल के बगैर देरपा अमन मुमकिन नहीं। मेरे हिंद में मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली तश्कील पा रही है। रुकावट से आलमी मईशत पर असरात हो सकते हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मकामी पैदावार और खुद इन्हिसारी के फ़रोग़ से पाकिस्तान में कम लागत और आलमी मयार की हामिल दिफाई सनत कायम होगी। शोहर से लड़की की ख्वाहिश पर बीवी ने अपनी ही गोद उजाड़ दी। लाहौर के इलाके इजरा में 3 बच्चों के कातिल सगी मां निकली। मनसूबाबंदी के तहत वारदात का एतराफ बताया कि झगड़े के बाद इंतहाई कदम उठाया। तीनों बच्चों को गले काट कर कत्ल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में 25 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 जून को होगी। इंतखाबी मुहिम में पेनाफ्लेक्स और गैर जरूरी तशहीरी मवाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला। राजा शहबाज खान ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदीया और UAE की मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी और इश्तियाल अंगेजी की मुसम्मत। 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरातियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हमायत का इरादा। मुश्तरका बयान में मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमलों पर इजहार तशवीश। इसराइली बस्तियों की तोसी और नई आबादकारी मंसूबों की मंजूरी की मुसम्मत। अमेरिका की ईरानी टीम को फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर करने की कोशिश की। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि ईरानी खिलाड़ी वर्ल्ड कप में शिरकत न कर सके। इवेंट में सहाफ़ियों की आड़ में पासदारानी इनकलाब के दहशतगर्दों को लाने की इजाजत नहीं देंगे। और PSL 11 मुसलसल 8 मैचों में शिकस्त के बाद रावलपिंडी की पहली फतह। रावलपिंडी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से मिलने वाला 138 रन का हदफ 18.1 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। रावलपिंडी की जानिब से कप्तान मोहम्मद रिजवान 45, कामरान गुलाम 42 रन बनाकर नुमाया रहे।